नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। इसे आपको टेस्ट के रूप में दिया जाएगा। ये पहला टेस्ट है यूपी स्पेशल से। ठीक है, हर टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी की किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप जब भी यूपी पीसीएस दें और यूपी ट्रिपल एससी दें या यूपी की कोई भी वैकेंसी की परीक्षा दें, तो उसमें आप जहाँ पे यूपी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो ये टेस्ट आप सॉल्व कर लीजिए। 10 से 15 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक, और ये सारे जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी की किसी न किसी परीक्षाओं में। बेसिकली जो है ये यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो पहला प्रश्न, और अगर वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो आपको जो है कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो 5 से 10 वीडियोज ही आपको मिलेंगे, यानी 200 प्रश्न। 10 वीडियो मिलते हैं तो 200 प्रश्न की सीरीज। और अच्छे व्यूज अगर आने लगेंगे आपको 20 से 25 टेस्ट आपको मिलेंगे यूपी स्पेशल। तो पहला प्रश्न, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों की कार्य सुविधाओं प्रदान करने के लिए क्या स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ललित कला अकादमी स्थापित की गई है। कब स्थापित की गई? 1983 ईस्वी में। प्रथम निदेशक पीएल चुंग थे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश की सीमा जिससे नहीं लगती है, तो बी ऑप्शन आपको सीधा दिखना चाहिए, उड़ीसा से नहीं लगती है। कुल 9 राज्यों से लगती है। 9 राज्यों में 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये क्वेश्चन था और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यालय शिक्षा। उत्तर प्रदेश के किस जगह पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश, तो पहला उपदेश जो है उपदेश सारनाथ में, सी ऑप्शन। को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। कब आया? उत्तर प्रदेश से अलग हो गए। उत्तर भारत में, तो बी ऑप्शन 9 नवंबर सन 2000। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। यह कौन सा नृत्य है आपको बताना है। रासलीला, ख्याल, रामलीला, चारकुला। तो डी ऑप्शन चारकुला ब्रिज क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से है। कौन सा उत्पादक यहाँ होता है? काफी, चमड़ा, लकड़ी या गन्ना? तो यहाँ पे होता है सी ऑप्शन, गन्ना। आबादी घनत्व तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे। 829, 760, 330, 650। तो यहाँ पे आबादी घनत्व जो है 829। निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति पेश की गई है। तो इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो ये है विमानन। ये अगला प्रश्न, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कौशलपूर्ण श्रमिक। उत्तर प्रदेश
किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कौन सी कढ़ाई शैली यहाँ पे है? सोजनी, रबारी, कांथा, चिकनकारी। तो सी ऑप्शन चिकनकारी, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई शैली है। बेचू किस शहर में स्थित है? 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो बेचू आपको पता है वाराणसी में स्थित है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण है? बी लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर स्थित है? तो जनसंख्या के मामले में हम पहले हैं, ठीक, पहला उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन धातु की कलाकृतियों के लिए मुरादाबाद फेमस है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? 2018 में है वो प्रश्न। इसका सही जवाब होगा बी मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने। इसका सही जवाब है डी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? सी पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आम तौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? इसका सही जवाब होगा डी कपास, कॉटन। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? जहाँ चमड़े का काम सबसे ज़्यादा होता है, यूपी में। ये हो जाएगा बी कानपुर। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये 20 प्रश्न खत्म। यहाँ पे यूपी स्पेशल पहले टेस्ट समाप्त। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वीडियो 2018 में आया हुआ प्रश्न है। सही जवाब होगा पी पाई डंडा जो है बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है, ठीक। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति करती है और छपैली नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश में होता है। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन हम बोल दे रहे हैं, चिकनकारी, गोटा, जरी या जरदोजी। तो वो कहलाता है चिकनकारी।
उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो अलीगढ़, डी ऑप्शन। ये आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के शहर, नदियां। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। गंगा, बिठूर, राप्ती, इसका हो जाएगा गोरखपुर, गोमती जौनपुर, सई नदी प्रतापगढ़। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो आगरे का पेठा जो है फेमस है, सी ऑप्शन पेठा। कुंभ और अर्ध कुंभ कब लगते हैं? तो 12 वर्ष में कुंभ लगता है और 6 वर्ष के अंतराल पे अर्ध कुंभ, ए ऑप्शन, 12 और 6 वर्ष के अंतराल पे। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो आपको पता है प्रयागराज, अब हो गया है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो सी ऑप्शन, ऑयल लैंप, तेल के दीपक रख के। ठीक, तेल के दीपक रख के। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ये अच्छा प्रश्न है। यूपी में कुल कितने जिले हैं? बी ऑप्शन, यूपी में टोटल 75 जिले हैं। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? मिठाइयाँ, चूड़ियाँ, कांच की वस्तुएं या ताले? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, ताले। 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी लॉ कंपनी थी। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो चिकनकारी का कार्य जो है मुख्य रूप से लखनऊ में किया जाता है, सी ऑप्शन। कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? ये ऑप्शन आपके सामने 74, 80, 76, 84। तो बी ऑप्शन 1976। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में हैं? पंचमुखी जो गुफाएं कहाँ हैं? वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ हैं यूपी में? तो ये है सी ऑप्शन, सोनभद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच की बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यूपी का? फारुखाबाद, फिरोजाबाद, फतेहपुर, फैजाबाद। कांच की वस्तुओं के लिए कौन फेमस है यूपी में? तो वो फेमस है बी ऑप्शन, फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों और कांच की वस्तुओं के लिए फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो डी ऑप्शन, 77.73। 2018 में ही आया हुआ प्रश्न, 77.73। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चारकुला, कठपुतली नाच,
मयूर नृत्य या रासलीला, इन सब में जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कठपुतली नृत्य, कठपुतली जो है राजस्थान का है, ठीक है। कठपुतली नृत्य राजस्थान से संबंधित लोकप्रिय नृत्य कलाओं में से एक है। बाकी चायकुला, मयूर और रासलीला तीनों जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। ये तीनों याद रखना, चायकुला, मयूर और रासलीला। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय कौन सा है? सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो सबसे लंबा कांड जो है वो है बाल कांड, ए ऑप्शन, ठीक है। टोटल कितने कांड है? तो 7 अध्याय या 7 कांड है। कई जगहों पे पूछा हुआ प्रश्न है। टोटल 7 कांड है। सबसे लंबा कांड जो है बाल कांड है, इसमें जो है 361 जो है, कितने? 361। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? आज का अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक जो है कबीरदास ने लिखा है, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको टोटल 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद। यूपी स्पेशल टेस्ट नंबर 3, जिसमें लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो बी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो है अंधेर नगरी के रचयिता है। कुछ रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद की गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि। भारत तेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी और भारत दूरदशा, धर्मवीर भारती की गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा रुख और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज, फर्रुखाबाद। तो उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था डी ऑप्शन, फर्रुखाबाद में। कहाँ पे? फर्रुखाबाद। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है। सही जवाब है डी, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, ताप्ती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो बी ऑप्शन, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? कौन सा विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है? बुंदेलखंड, चौधरी चरण सिंह, बरकतउल्लाह या गौतम बुद्ध। तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, ठीक, भोपाल विश्वविद्यालय। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहि नृत्य या गिद्ध नृत्य। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, गिद्ध नृत्य। ये जो है पंजाब का नृत्य है। गिद्ध नृत्य जो है पंजाब का नृत्य है। असम के लोक नृत्य बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र खेल गोपाल इत्यादि। गुजरात का गरबा और डांडिया है। जम्मू कश्मीर का रऊफ, हिकात, मदजाल इत्यादि। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहि नृत्य और कजरी। पंजाब का गिद्ध नृत्य भांगड़ा, कर्नाटक यक्षगान, करगा। उत्तर प्रदेश में ललित
कला अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है यूपी में? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, लखनऊ में। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार है? तो छठ पूजा में रवि की पूजा की जाती है, यानी सूर्य भगवान की। वीडियो में ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न था। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है इलाहाबाद में? इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता? कुंभ, माघ, बैशाख या अर्घा मेला? वीडियो में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बैशाख मेला जो है इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता है। कुंभ भी मनता है, माघ भी मेला मनता है, और अर्धा, ये तीनों मेले जो है इलाहाबाद में मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई जगहों पे कई बार पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 1 अप्रैल 1937, 1937 में यूपी राज्य जो है आया। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन, 199581477। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 199 लास्ट में 477, 199 और लास्ट में 477। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती, देहरादून या मेरठ? तो सी ऑप्शन, देहरादून। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? ये हो जाएगा डी ऑप्शन। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया महल? तो इसका सही जवाब है डी, विक्टोरिया महल कलकत्ता में। विश्वनाथ मंदिर यूपी वाराणसी में है, अस्सी घाट भी वाराणसी में है, आगरा आगरा यूपी, और फिर विक्टोरिया महल जो है कलकत्ता में है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो धातु की कला इन सब के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। कौन सा? मुरादाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? उत्तर प्रदेश की आबादी आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन, लगभग 200 मिलियन, 199,477 ये आपको बताए थे, तो 199 यानी 200 मिलियन। ये लोक नृत्य ये दिया गया है तबड़ा सा, किस लोक नृत्य के बारे में ये बात कर रहा है? 108 तेल के लैंप होते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए, चरकुला, ख्याल, रासलीला, रामलीला। तो ये जो होता है 108 तेल के दीपे, ये जो है चरकुला नृत्य में होता है, पहले टेस्ट में आपको बताया गया था। पूरे टेस्ट आप देखिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये होता है चरकुला नृत्य। कहाँ पे होता है? ब्रिज क्षेत्र। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सही नहीं है?
यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि अनुसंधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये जो है विज्ञान केंद्र 76 है यूपी में। इसमें कौन सा जवाब सही होगा? 59 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा डी, फैशन डिजाइनिंग। आज का लास्ट प्रश्न, वीडियो में आया हुआ है, ये हो जाएगा वर्षा जनक। ए ऑप्शन सही है। तो ये 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज थी। वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। यूपी स्पेशल क्वेश्चंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। ये चौथी वीडियो है जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, बाकी किन 3 वीडियोस टेस्ट की हो गई है, ये चौथी वीडियो है। तो पहला प्रश्न आपके लिए, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब है जो, ये देखिए वीडियो 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही जवाब डी, 68.7%, 68.7। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ये भी वीडियो में आया हुआ 2018 में आया हुआ प्रश्न है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आलू के उत्पादन में यूपी का आपको स्थान पूछा है इंडिया में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला स्थान है आलू के उत्पादन में यूपी का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने। किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, वीडियो 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अंबेडकर नगर में यह दरगाह जो है स्थित है। कहाँ पे? अंबेडकर नगर। निम्नलिखित में से किस अवतार पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? सोहर कब गाया जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है 2018 वीडियो में। तो सोहर जो है बच्चे के जन्म पे गाया जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 2018 पहले शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न वीडियो में। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली जो है वो खेली जाती है बरसाना में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, बरसाना में। निम्न में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह है आगरा में। ए सी ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इलाहाबाद की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है 2011 के अनुसार। ठीक, अभी भी 2011 का ही चल रही है जनगणना के हिसाब से। 2021 में दूसरी जनगणना होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब है डी, 9। ये करंट का क्वेश्चन था, ये डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ए ऑप्शन करंट का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपको बताना है। तो डी ऑप्शन संत रविदास नगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? लखनऊ की साक्षरता दर आपसे पूछा है। तो उसकी है 77.29%। तो ऑप्शन में कोई सही नहीं है। ठीक, 77.29%। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले आप लोग देख लीजिए। पहला है गौतम बुद्ध नगर 80.12%, दूसरा कानपुर नगर, तीसरा औरैया, चौथा इटावा, पांचवा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू थी। बी ऑप्शन सही जवाब। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा जो है पाया जाता है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तांबा जो है सी ऑप्शन ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, तांबा जो है ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? ये आपका ऑप्शन है, नींबू कहाँ उगाया जाता है? ए इसका सही जवाब हो जाएगा सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सोवियत संघ रूस के सहयोग से। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा। तो यह स्थित है सी ऑप्शन कानपुर। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? कैलाशनाथ गोयल, पंडित द्वारिका प्रसाद, विशंबर दयाल, विजयलक्ष्मी पंडित। तो प्रथम लोकायुक्त जो थे वो थे डी ऑप्शन विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में आसरा योजना कब लागू की गई थी? 12, 13, 14, 15। तो ये जो है 2013 में लागू की गई थी। बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? तो इसमें सही जवाब जो है बी ऑप्शन 1983 में। चलिए, चौथी टेस्ट यहीं पे समाप्त की जाती है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। धन्यवाद। यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें ये 5वां टेस्ट जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, 20 में आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। पहला कि 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? तो 4 जनवरी को मनाया गया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में शल्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? 5, 7, 9 या 11? शल्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। यूपी में 9 जो है शल्य जलवायु क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा है 661।
573, 828 या 785। यूपी का जनसंख्या घनत्व है 828। ये आपको याद रखना है, 828 जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए करंट से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें कुछ अभी पढ़ना नहीं, ये हो जाएगा सी ऑप्शन 14.61। लेटेस्ट आप लोग करंट पढ़ लीजिएगा इससे संबंधित। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर। तो क्या हो जाएगा? जौनपुर। जौनपुर में 1024 जो है लिंगानुपात है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? जौनपुर, 1024 इन विकल्प में। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? वो नाम आपको बताना है जो कभी जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ए ऑप्शन श्री चंद्रभानु गुप्ता जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे, बाकी ये तीनों लोग रहे हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो पहला प्रश्न है कि उर्दू जो है यहाँ की दूसरी राजभाषा है और कब घोषित किया गया उर्दू को यहाँ की द्वितीय राजभाषा? 86, 82, 89 या 91? सी ऑप्शन सही होगा, 1989 में, 1989। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा यूपी की घोषित की गई। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा या सर्वाधिक रहा? उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? सी ऑप्शन न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा, इनका जो है कार्यकाल सर्वाधिक रहा। देखिए करंट से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 12वीं कक्षा। ये भी करंट का प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन बी, 300 से 400 प्रतिमा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, सारस या कोयल? तो आपको पता है राजकीय पक्षी जो है यूपी का वो है बी ऑप्शन, सारस। लोअर में आया हुआ पता। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, शेर सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इटावा। इटावा में जो है शेर सफारी स्थित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या रुहेलखंड से? चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य जो है वो ब्रजभूमि से संबंधित है। सी ऑप्शन सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912। सी हमारा सही जवाब होगा, 912 जो है लिंगानुपात है। भारत का कितना है? 943। भारत का 943 है, यूपी का 912 है। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, कथक, भांगड़ा, कुचिपुड़ी? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया या प्रारंभ किया गया? आगरा, अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर? तो अलीगढ़ में पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? दीपावली पर शोक कौन सी जनजाति मनाती है?
सहरिया, भोटिया, थारू, परहरिया। तो दीपावली पर शोक जो है वो थारू जनजाति मनाती है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो दीपावली पर शोक जो है थारू जनजाति मनाती है। कौन सी? थारू जनजाति, आप याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो अभी आपको बताएगा डी ऑप्शन, सारस। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई? तो बी, उत्तर प्रदेश। आज का अंतिम प्रश्न, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस शहर को अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? अलीगढ़। सी जो है हमारा सही जवाब होगा। ये उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। एनसीआर में अब तक कुल जो है 27 जिले होंगे। ठीक है, 27। ये आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, ये सारे नाम हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगली वीडियो के में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। धन्यवाद। यूपी स्पेशल जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ये छठा टेस्ट है, जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे लास्ट में कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षाओं में, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका जो सही जवाब हो वो डी ऑप्शन, 52,000। ठीक है, 52,890। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है? यूपी ट्रिपल एससी जेई में आया हुआ प्रश्न 2015 में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है। कौन सा? बिरहा। और कौन कौन से आप लोग देख लीजिए, कजरी, बिरहा, नटका, चौलय, झूमल, बसंती, ढिढिया, सोहनी, कराही, ये सारे जो है यहाँ के लोकगीत हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने, उत्पादक नहीं पूछा है। तो चावल में जो है उत्पादक नहीं है। चावल में पश्चिम बंगाल जो है पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? 2015 लोकायुक्त, तो ये जो है वीरेंद्र सिंह है, कोई इसमें नहीं दिया है। ठीक है, स्टार। वर्तमान में आप लोग देख लीजिएगा कौन है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कथक से है। किससे? कथक से है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मथुरा जो है तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मिग्रवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश में। चंदौली में है, वाराणसी से 70 किलोमीटर की दूरी पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो जनवरी 2014 में। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक चलना प्रस्तावित है? तो
ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। ये करंट का प्रश्न है। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, यानी संयुक्त प्रांत जो है कब उत्तर प्रदेश बना? तो सी ऑप्शन 1950 में। 1950 में उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो डी, चौथा स्थान है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, और जनसंख्या में हम लोग पहले हैं। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? सही जवाब है ए ऑप्शन 25 नवंबर 1974 में। ठीक है, 1974। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? तो बी, लगभग 6.88%। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बी, करंट से संबंधित प्रश्न है। ये भी देखिए करंट से संबंधित प्रश्न है, तो करंट के प्रश्नों को नहीं कराया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है? तो बी, 3 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो जो है, ए ऑप्शन आलमबाग में स्थित है। कहाँ पे? आलमबाग में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड जो है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को जाना जाता है? तो सी ऑप्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय सही जवाब होगा। और इसे जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, या राजकीय पक्षी कौन सा है उत्तर प्रदेश का? मोर, नील पक्षी, सारस या पीलक? तो ये 3 बार आया हुआ प्रश्न है, तो ये है सारस। ठीक है, चलिए 20 प्रश्न यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें ये 7वां टेस्ट है, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं 7वीं टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न आपके सामने, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको बताना है कहाँ पे लिया गया है 200 फीट ऊंची मूर्ति जो है स्थापित करने का निर्णय। UPSSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो यह जो लिया गया, यह लिया गया कुशीनगर में। ए ऑप्शन सही जवाब होगा, कुशीनगर। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? डी जो है इसका सही जवाब होगा, नवंबर से दिसंबर। नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। 1970 में यह परंपरा जो है शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बैल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो डी इसका सही जवाब होगा, जलेसर। देखिए जलेसर जो है ब्रांस और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? महालवाड़ी प्रणाली जो है कहाँ लागू की गई थी?
तो ये जो है उत्तर प्रदेश में। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। 1822 में इसे लागू किया गया था। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? हाँ, लठमार होली जो है बरसाना में मनाई जाती है। ये जो है इसका सही जवाब होगा। कहाँ पे? बरसाना। किनके बीच? बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सी इसका सही जवाब है, चित्रकूट में स्थित है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश पैदा करता है? भारत के कुल गन्ना उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? डी ऑप्शन, 25 से 40% जो है यूपी पैदा करता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, लोकनाथ, इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत विधा है। ए ऑप्शन, बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक संगीत विधा है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, कहाँ स्थित है? विक्टोरिया पार्क जो है कहाँ स्थित है? ये जो है मेरठ में स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है 2015 का, तो इसे आप लोग छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बी जो है इसका सही जवाब जो होगा, सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य देख कौन सी वेबसाइट जो है तैयार? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग छोड़ दीजिए। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ था? तो ये जो है सी हो जाएगा, कथक। कथक उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और घूमर जो है राजस्थान से संबंधित है। 2011 में आपको लिंगानुपात पूछा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? सी ऑप्शन, 912 जो है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गन्ना होता है, तो इसलिए चीनी मिलें सबसे ज़्यादा हैं। कौन सी? डी ऑप्शन, चीनी मिलें। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? डी ऑप्शन, 31 सीटें। 31 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है और लोकसभा में 80 सीटें। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का स्थान उत्तर प्रदेश का भारत में, तो डी ऑप्शन पहला स्थान है। गेहूं, गन्ना, आलू में पहला स्थान है। चावल उत्पादन में तीसरा और चीनी में भी पहला। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश।
सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो ये जो है तबला हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब। चलिए, इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। यूपी स्पेशल टेस्ट नंबर 8, जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, बाकी के 7 वीडियोज हो चुके हैं। देखिए, वीडियो जो है 8 से 10 मिनट की बनाई जा रही है और 20 क्वेश्चन उसमें रखे जा रहे हैं। तो जब भी देखिए आप 1-2 भाग में पूरी सीरीज़ को देख जाइए। 10 भाग की सीरीज बनेगी, फिर उसके बाद जो है 10 पार्ट्स की और टोटल 20 से 25 भाग आपके होंगे, जिसमें 500 प्रश्नों को कवर किए जाएंगे। तो जब भी देखिए आप पूरी सीरीज देखिए और पूरे टेस्ट को सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, कजरी। कजरी जो है मिर्ज़ापुर की फेमस है। इसमें रुहेलखंड दिया है, यह गलत हो जाएगा। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड। ये आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के लोकगीत और किस क्षेत्र या स्थान में बोले जाते हैं? जैसे आल्हा तो बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कजरी की बात करें तो कजरी मिर्ज़ापुर में, चैता अवध व भोजपुर क्षेत्र, लावणी रुहेलखंड। तो ये आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के लोकगीत और किस क्षेत्र में बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए सी, चैती। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुलेमित नहीं है? अब देखिए नृत्य आ गया है। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न, प्री और मेंस दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2009 प्री में पूछा हुआ प्रश्न है यूपी पीसीएस जीएस में। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा। ये देखिए 2009 में आया हुआ प्रश्न है, तो ए जो है सुलेमित नहीं है। कौन कहाँ का है ये देख लीजिए। कर्मा जो नृत्य है यह है सोनभद्र का। धुरिया जो है बुंदेलखंड का। धीवर कहार का। और नटवरी जो है पूर्वांचल का। ठीक, यहाँ आपको सही उत्तर चुनना है। चौथा प्रश्न, बिरहा कहाँ का है? तो बिरहा जो है भोजपुरी। कजरी अवधी। मल्होर तो यह होता है कौरवी का। और रसिया जो है यह होता है ब्रजी का। ठीक, तो ऊपर के 2 सही है, नीचे का कौरवी और उसका ब्रजी। तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ये देखिए जीएस 2006 में आया हुआ प्रश्न है, प्री में, यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ आपको लोकगीत और उसके क्षेत्र दिए गए हैं। 2012 में आया हुआ प्रश्न है ये, यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ प्रश्न है। लोकगीत हैं, उसके क्षेत्र हैं, तो ये आपको बता दिया गया है। बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड और कजरी जो है अवध में। बिरहा लोक संगीत की विशिष्टता है। तो बिरहा लोक संगीत कहाँ होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आपको बताया जा चुका है कहाँ पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। पहला, ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूहों से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन यानी सभी होगा। सभी कथन जो दिए गए हैं सभी सही हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? ब्रज मंडल में कौन से लोक नृत्य हैं ये आपको बताना है। तो ब्रज मंडल में जो है चरकुला नृत्य होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चरकुला के बारे में जान लीजिए। यह ब्रज भूमि में रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। इसे ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। यानी कभी घड़ा नृत्य आ जाए तो आप इसे भी ब्रजभूमि लगाएंगे। छोलिया, यह जो है राजपूतों का प्रचलित नृत्य है और इसका प्रस्तुतिकरण जो है
तलवार और ढाल लेकर किया जाता है किसका? छौलिया का। जोगिनी अवध क्षेत्र में होता है, पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। कौन सा? जोगिनी अवध क्षेत्र में। नटवरी पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में अहीरों तथा यादवों का प्रचलित नृत्य है। कौन सा? नटवरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। चरकुला प्रमुख नृत्य कहाँ का है? तो चरकुला अभी आपको बताया गया ब्रजभूमि का है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के हीरो द्वारा। ठीक, तो ये सारे नृत्य जो भी 5-10 फेमस हैं उसे आप लिख लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं अक्सर। चरकुला कहाँ से है? तो चरकुला आपको ब्रजभूमि से बता दिया गया है। धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य अभी आपको बताया गया है कहाँ का? बुंदेलखंड का। धुरिया बुंदेलखंड, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। कर्मा लोक नृत्य है, तो कर्मा जो है सोनभद्र का लोक नृत्य है। कर्मा कहाँ का? सोनभद्र। सेम क्वेश्चन रिपीट। कर्मा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो यह जो है डी, मुरिया। मुरिया लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह मध्य प्रदेश का है। बाकी चरकुला, कर्मा और दादरा ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी के भी नृत्य हैं, आप इसे देख लीजिएगा। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। तो ए ऑप्शन। ख्याल और बाज लखनऊ। ख्याल और बाज लखनऊ यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ प्रश्न है 2008 में। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? यानी राहुला नृत्य जो है कहाँ होता है यूपी में? तो यह जो है बुंदेलखंड में होता है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो यह जो है बी, डांडिया। बाकी रवाला, बढ़ैया, राई ये जो सारे जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं, डांडिया नृत्य को छोड़कर। यह कहाँ का है? गुजरात का। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो सभी हैं, धोबिया हो, राई हो, साया, सभी जो हैं लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो ए ऑप्शन बुंदेलखंड का। चलिए इसमें ये आए 20 क्वेश्चन हो गए। ये आपकी 8वीं टेस्ट सीरीज। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। धन्यवाद। यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें ये 9वीं टेस्ट है, जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, बाकी के 8 टेस्ट हो चुके हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सब में पूछे गए प्रश्न हैं और प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो आप पूरी सीरीज लगा लीजिए, 500 प्रश्नों की पूरी सीरीज दी जाएगी, तो आपके यूपी स्पेशल जो है करीब करीब हो जाएंगे। ये पहला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, कथक लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा? कथक। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, तो ए ऑप्शन कथक यहाँ भी दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो आपको बताना है ये जो लठमार होली है ये कहाँ मनाई जाती है। ये मेंस का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, प्री में भी मेंस में भी। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है बरसाना में मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश के बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। देखिए फिर प्रश्न रिपीट हुआ है, बरसाना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन, ढोला मारू, बिरहा, रसिया या कजरी।
उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ए ऑप्शन। ढोला मारू जो लोक गीत है ये यूपी का नहीं है, बाकी रसिया, कजरी, बिरहा तीनों यूपी के हैं। अब यूपी के प्रमुख लोकगीत आप देख लीजिए। बिरहा जो मुख्यतः पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, फिर चैती, फिर ढोला, फिर विवाह गीत, फिर रसिया जो ब्रज क्षेत्र में होता है, फिर सोहर और कजरी जो अवध क्षेत्र में होता है, आल्हा जो है बुंदेलखंड में होता है, आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। और ये जो ढोला मारू है यह राजस्थान का लोकगीत है। तो ढोला मारू यूपी का नहीं है, ये कहाँ का है? राजस्थान का। 2009 2008 दो बार पूछा हुआ प्रश्न है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो ए ऑप्शन रंगमंच से। किससे? रंगमंच से। ए ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न आपके सामने। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, उसकी बिक्री से संबंधित नहीं है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, इलाहाबाद में स्थित है। टोटल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ का कहाँ है? इलाहाबाद में। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह कौन सा है? आपको बताना है प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है यूपी में जो स्थापित हुआ है। ये हो जाएगा बी ऑप्शन, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक, कहाँ पे है? लखनऊ में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन, मेहंदी ने जो है योगदान नहीं दिया था, इन तीनों ने दिया था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो है भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो भीमसेन जोशी का संबंध जो है बी ऑप्शन, किराना घराने से। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो बी ऑप्शन, किशन महाराज जो है गायन से संबंधित है। ये देखिए, किशन महाराज शास्त्रीय संगीत की गायकी विधा से संबंधित है। बिरजू महाराज, सितारा देवी, लक्षु महाराज, शंभू महाराज, ये सारे जो महाराज हैं, कालका अच्छन, गोपी कृष्ण चौबे, ये सारे जो है प्रमुख कलाकार हैं यूपी के। चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो
डी ऑप्शन वाराणसी। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? ए ऑप्शन व्यास ऋषि को। किसको? व्यास ऋषि को। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। यह जो पश्चिमी क्षेत्र में हो तो यह जो है आगरा और मेरठ में। ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी आपको मिलान करना है। तो कुरु का जो है कौन सा हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। ठीक। पांचाल का हो जाएगा अही क्षेत्र। थर्ड ऑप्शन। फिर वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी और कौशल का साकेत। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका जो है निभाई थी? तो ये जो है खड़ी बोली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसकी भूमिका में? खड़ी बोली। अमीर खुसरो के बारे में देख लीजिए। इन्हें तूती हिंद की उपाधि भी दी गई थी। इनका प्रारंभिक नाम अबुल हसन था। आठ राजाओं के दरबार में ये रहे थे। ठीक। मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे सिपाही थे। तो ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ? तो अवध का जो है ब्रिटिश में विलय हुआ 1856 ईस्वी में। ए जो है इसमें सही जवाब होगा। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लोग भौगोलिक परिदृश्य को देखेंगे, यूपी के भौगोलिक परिदृश्य को। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये 10वीं टेस्ट सीरीज है और हर टेस्ट सीरीज में हम लोग 20 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो इस 10वें टेस्ट में टोटल आपके 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो गए हैं जो यूपी पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपकी जब भी परीक्षा हो आप एक बार पूरी सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देख लें। आपका यूपी से संबंधित जो है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 10 प्रश्न है तो आप गारंटी से 8 प्रश्न जो है सही करके आएंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम में कौन सा है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। ये देखिए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। 4 राज्यों की सीमाएं कौन कौन से 4 राज्य हैं वो देख लीजिए। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं जो है टच करती हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पे स्थित है? कालपी नगर किस नदी के तट पे स्थित है? ये जो है हो जाएगा बी ऑप्शन, यमुना नदी के तट पे। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, वीडियो पुश करके पूरा पढ़ लिया करिए एक्सप्लेनेशन। ठीक। बिरबल का जन्म यहीं हुआ था। निम्नलिखित राज्यों में से किसने उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? किससे जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती?
राजस्थान हरियाणा से लगती है, पंजाब से नहीं लगती, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी जो है सबसे छोटा है। ये देखिए 1535 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वाराणसी का, जौनपुर का 4038, इलाहाबाद का 5482, गाजीपुर का 3377 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा जो है वाराणसी है, 1535 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम क्या होगा? ये देखिए अच्छा प्रश्न है। उत्तर से दक्षिण, बी इसमें सही जवाब है। सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर, फिर संत रवि कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ठीक, तो सिद्धार्थ से शुरू होकर रविदास पे ख़त्म होगा। ठीक है, कभी आ जाए तो इस तरीके से याद रखिएगा, सिद्धार्थ से शुरू हुआ है, रविदास पे ख़त्म हुआ है, बीच में संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, कबीर अंबेडकर एक साथ। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुलेमित नहीं है? यहाँ पे कस्बा दिया है आपको, यहाँ पे नदी दी हुई है। इसमें जो सही जवाब जो होगा वो सी हो जाएगा, जौनपुर सही नदी के किनारे नहीं है, यह गोमती है, यह यहाँ से गोमती नदी बहती है, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई या सीतापुर। यह जो है लखीमपुर खीरी, एकदम याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक क्षेत्रफल यूपी में जो है लखीमपुर खीरी का है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है सी ऑप्शन, मिर्जापुर, झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? डी ऑप्शन, बस्ती को स्पर्श नहीं करती है। ठीक, चलिए अब अपवाह तंत्र एवं सिंचाई से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसी में भाग जो है 3 आपका है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये जो है हमीरपुर, डी ऑप्शन है। ये आप लोग पढ़ लीजिए। माता टीला, बेतवा, झांसी, गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी रिहंद, रिहंद नदी मिर्जापुर में, मूसा कन्हद कर्मनाशा वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नहर है वो है डी ऑप्शन, शारदा नहर। कौन सा? शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, डी ऑप्शन। कहाँ पे है? बनवासा में, उत्तर प्रदेश नेपाल के निकट के समीप।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप या कुआं? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है नलकूप। सी ऑप्शन सही होगा, नलकूप। सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। ठीक। कुल सिंचित क्षेत्र की अगर बात करें तो 73.2%। ये भी प्रश्न पूछा गया है, 73.2%। नलकूप से 18, नहरों से 8.5, तालाब और कुओं से 0.39। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो पेयजल परियोजना सी ऑप्शन, गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर है? पारीछा बांध किस नदी पे है? उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पे है? बेतवा, केन, रिहंद या रोहिणी नदी? तो ये जो है हो जाएगा बेतवा। ए ऑप्शन सही होगा, बेतवा नदी। पारीछा बांध जो है बेतवा नदी पे है, झांसी जिले में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पे? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पे है? घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या चंबल नदी? बी ऑप्शन, बेतवा नदी पे। ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है बेतवा नदी पे। कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। कहाँ पे है? चंदेरी के निकट, ललितपुर से 22 किलोमीटर दूर, ललितपुर के पास, यूपी के ललितपुर के पास। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? नगर के नाम दिए हैं, किस नदी के किनारे है ये दिए हैं। गंगा तो वाराणसी के है, सरयू के किनारे अयोध्या। दो तो सही है, दो में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो इसमें जो सही जवाब है वो सी है। कोसी जो है गोरखपुर नहीं होगा, यह जो है राप्ती होगा। तो इसमें जो सही सुलेमित नहीं है वो है सी ऑप्शन। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो टोटल आपके 10 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जब भी देखिए पूरी सीरीज आप देख जाइए, ज़्यादा नहीं, आपको 2 घंटे 120 से 130 मिनट लगेंगे, सारे टेस्ट 10 के 10 टेस्ट जो है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। धन्यवाद।